तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ओवर पावर्ड गॉड रैंकिंग सिस्टम पार्ट 3 को। तो गाइस अगर आपने हमारे 2 एपिसोड्स को मिस कर दिया तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में साफ फैंग को दिखाया जाता है जो उस हाई लेवल से बिस्ट से फाइट करने लगता है ताकि वह उस लड़की को बचा सके, लेकिन बिस्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से वह साफ फैंग को पीछे ढकेल देता है। तो वहां पर सिस्टम भी साफ फैंग को वार्निंग देता, भाई तू कर क्या रहा है, वह बिस्ट तुमसे 3 लेवल ज्यादा पावरफुल है और उस बिस्ट का तू सामना नहीं कर सकता। लेकिन साफ फैंग कहता है मैं उसे हरा कर लड़की को बचा कर ही रहूंगा। वहां पर वो जो लड़की होती है वो भी साफ फैंग को देखकर कहती है सच में ये लड़का मेरे लिए लड़ा है। यहाँ पर जो साफ फैंग होता है उस बिस्ट पर अटैक करता है, लेकिन बिस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसके कारण वह साफ फैंग को हर बार पीछे ढकेल दे रहा होता है। वहां पर साफ फैंग भी एकदम अब थक चुका होता है। तो लड़की भी कहती है हे तुम ऐसे मत लड़ो, अगर तुम उसके साथ फाइट करते रहोगे तुम्हारी जान चली जाएगी। सिस्टम भी कहता है अरे भाई उस लड़की की बात मान और यहाँ से निकल, अपनी जान बचा। लेकिन साफ फैंग कहता है नहीं, मैं ऐसे डर कर भागूंगा नहीं और लड़की तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जान बचा कर रहूंगा। इसी के साथ साफ फैंग फिर से उस बिस्ट पर अटैक करता है, लेकिन बिस्ट फिर से उसे मारकर पीछे ढकेल देता है। जाफेंग अब काफी ज्यादा थक चुका होता है और वह लड़ने की हालत में नहीं होता। बिस्ट सीधे उसके पास पहुंच जाता है और उसके सर को उड़ाने वाला होता है। लड़की भी कहती है हे बचो, लेकिन जाफेंग कहता है ऐसे नहीं और सीधे आसमान में उड़ता है। और पिछले एपिसोड में सिस्टम ने जो साफ फैंग को वो हाई लेवल की टेक्निक नहीं दी थी, 9 फिंगर स्वॉर्ड टेक्निक है, उसी का यूज करता है और वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। यह स्वॉर्ड अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बिस्ट की धज्जियां उड़ जाती हैं और बिस्ट का डीमन कोड सीधे हमारे मेन कैरेक्टर साफ फैंग के पास आ जाता है। ये जो लड़की होती है वो साफ फैंग को जीतता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वहां पर बेहोश हो जाती है। सिस्टम भी हमारी मेन कैरेक्टर की तारीफ करता है कि भाई तुमने काफी ज्यादा हाई लेवल के बिस्ट को हराया है जिसके कारण तुम्हारी सारी इंजरीज को रिकवर कर दिया जाता है और तुम्हारी पावर्स को भी इंक्रीज कर दिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपनी सारी इंजरीज को हील होता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत सिस्टम को पकड़ता और कहता भाई चल, और सीधे जाकर वो लिंक्सी हर्बल हर्ब नहीं था उसे सिस्टम को दे देता और कहता है इसको एक्सचेंज कर कर जितने पॉइंट्स मिल सकते हैं मुझे दे। तो सिस्टम बोलता है इसकी वजह तुम्हें 903 पॉइंट्स मिलेंगे। तो वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ यार चलो। फिर तभी सिस्टम बोलता है भाई तेरे पास वो जो हाई लेवल का बिस्ट का डीमन कोर है उसे भी एक्सचेंज कर लेना, उसके बदले मैं तुझे काफी ज्यादा अच्छे खासे पॉइंट्स दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है भाई उल्लू समझा क्या, हट। जाफेंग उस लड़की के पास पहुंचता है और उस लड़की को देखता है और फिर सिस्टम से बोलता है सिस्टम तुम्हारे पास कुछ हाई लेवल्स की पिल्स है तो दे दो जिसकी वजह से मैं इस लड़की को हील कर सकूं। वहां पर सिस्टम तुरंत वहां पर मिस्ट्री बॉक्सेस ओपन कर देता और कहता भाई देखिए 10,000 का मिस्ट्री बॉक्सेस है, ये 1 लाख का मिस्ट्री बॉक्सेस है, ये 50,000 का मिस्ट्री बॉक्सेस है, भाई खरीद, इसके अंदर तुझे काफी ज्यादा हाई लेवल की पिल्स मिलेंगी जिसकी वजह से इस लड़की की कल्टिवेशन भी इंप्रूव हो जाएगी। और मतलब बहुत ज्यादा ऐसे ज्ञान देने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर को आ जाता है गुस्सा और सीधे तलवार तान लेता और कहता भाई तू पागल हो चुका है क्या, मेरे पास केवल 900 पॉइंट्स है और तू चाहता है कि मैं तुझसे उधार लूं और तू मुझ पर राज करे। चुपचाप 900 के अंदर कोई बढ़िया सा पिल्स दे, मैं जानता हूँ 900 के अंदर पक्का ही होगा क्योंकि लिंक्सी फ्लावर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का, तूने 900 पॉइंट दिए हैं। तो वहां पर सिस्टम भी डर जाता है, कहता भाई शांत जा, तुझे रिकवरी पिल ही चाहिए ना। और इसी के साथ सिस्टम 3 मिस्ट्री बॉक्सेस को निकाल लेता और कहता है ये 900 के अंदर 3 मिस्ट्री बॉक्सेस हैं, इसके अंदर तुझे एक पक्का ना पक्का रिकवरी पिल मिल जाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे ले लेता और उसे जाकर ओपन करता है और उसके अंदर एक रिकवरी पिल मिल जाती है। जाफेंग रिकवरी पिल्स का यूज करता है जिसकी वजह से वो लड़की की सारी इंजरीज को हील करने लगता है और कुछ ही देर के अंदर लड़की हील भी हो जाती है। जाफेंग उस लड़की को देखता है, तुरंत उसके पास आकर कहता है वह तुम जाग चुकी, लेकिन लड़की उसके अजीब से चेहरे को देखकर पीछे मुड़ती है और तुरंत डर जाते हैं, धड़ाम से चटाका मार देती है और सीधे जाकर धड़ाम से हमारा मेन कैरेक्टर गिरता है। हमारा जाफेंग भी बोलता है भाई तुम्हारी जान बचाना कि ये सिला दिया मेरी जान। वहां पर सिस्टम भी बोलता है भाई तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। उस लड़की को भी एहसास होता है कि उसकी सारी चोटी हील हो चुकी है और उसे सारी बातें याद आ जाती है और कहती है सॉरी यार मैं भूल चुकी थी। जाफेंग भी बोलता है क्या भूल चुकी थी, तुमने इतना जोर से चटाका मेरा सारा एकदम चेहरा फिर से सूज गया। अरे यार कोई ऐसा मारता है क्या। वो लड़की भी कहती है अरे सॉरी, मैं जैसे जागी तुम्हारा चेहरा सामने आ गया और मैंने सोचा तुम एक बुरे आदमी हो। जाफेंग भी कहता है यार क्या मैं बुरा आदमी हूँ, अच्छा चलो सॉरी से काम नहीं चलेगा, मैंने तुम्हारी जान भी बचाई है तो तुम्हें कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। तो लड़की बोलती है कौन सा कंपनसेशन। तो जाफेंग उसके पास पहुंच जाता और कहता क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। तो लड़की कहती है नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता कोई मेडिसिन। तो कहते नहीं। तो कहता मार्शल टेक्निक तो होगी ना। तो कहती नहीं मैं मार्शल टेक्निक भी नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरे सेक्ट की सीक्रेट मार्शल टेक्निक है। हमारा मेन कैरेक्टर
ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा एकदम हिल जाता, कहता भाई तेरे पास कुछ है नहीं क्या, तू इतनी ज्यादा कंजूस कैसे हो सकती है। तभी जाफेंग को एक प्लान आता और कहता है एक काम करो ब्यूटीफुल, तुम मुझसे शादी कर लो। लड़की ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा शर्मा जाते और कहती क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम ऐसा तो नहीं सोचती कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं जाफेंग हूँ, मैं इससे दुनिया का सबसे ज्यादा टैलेंटेड इंसान बनूंगा, देख लेना एकदम सबको फोड़ फाड़ कर रख दूंगा, मैं हैंडसम भी हूँ, और ऐसा बहुत सारे अपने बारे में फेंकने लगता है। तो लड़की को इस बात से हंसी आ जाती है और कहती है आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद है, और मेरा नाम मू क्विंग शुआन है, तो चलिए मैं चलती हूँ। इसी के साथ लड़की अपने शॉट पर सवार होकर वहां से जाते हुए कहती है भविष्य में हम फिर से मिलेंगे अगर हो सकेगा तो। जाफेंग कहता रे तुम्हारा पता होता तो बता दो, लेकिन वहां पर वो लड़की चली जाती है और वह रास्ते में जाफेंग के बारे में सोचती है और फिर कहते नहीं मुझे उस लड़की के पास नहीं होना चाहिए था, वो लड़का मुझे भी थोड़ा सा पसंद था, लेकिन मेरे फैमिली को अगर पता चल जाएगा और मेरी शादी पहले तय हो चुकी है तो वो लोग जाफेंग को छोड़ेंगे नहीं। इसी के साथ हमें जाफेंग की तरफ सीन दिखाया जाता है और कहता अरे भाई वो लड़की तो चली गई, लेकिन तभी उसकी नज़र वहाँ पर एक टोकन पर पड़ती है जो क्विंग शुआन सेक्ट का होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा वो लड़की क्विंग शुआन सेक्ट है। हमारा मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि पहले वो अपने फैमिली अफेयर्स को निपटाएगा, जैसे कि उसे एल्डर जाफेंग से निपटना है तो सारी मामले को निपटाकर वह किंग शुआन साइड की तरफ बढ़ेगा। और फिर हमें सिस्टम को दिखाया जाता है, सिस्टम भी हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख कर कहता है ओहो भाई प्यार हो चुका है, लेकिन प्यार में क्या क्या होता है वो तो आगे ही देखने में मजा आएगा। उसके बाद हमें जाफेंग को दिखाया जाता है जो अपने घर की तरफ बढ़ा होता है और सोच रहा होता है कि जंगल में उसे काफी ज्यादा बढ़िया प्रॉफिट हुआ, जिसकी वजह से उसकी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तभी वो घर पर पहुंचता और कहता है जाओसी मैं वापस आ गया, लेकिन उसे कुछ दरवाजे पर अजीब सा महसूस होता है। जाफेंग दरवाजे के अंदर एंटर करता है तो हमें उसके घर के ऊपर कुछ किलर्स को दिखाया जाता है जो जाफेंग को मारने के लिए छुपे होते हैं, और इन सारी किलर्स को जाफेंग ने भेजा होता है। वो सारे किलर्स जाफेंग पर अटैक करते हैं, लेकिन जाफेंग उन सभी किलर के साथ बहुत ही ज्यादा भयानक गति से फाइट करने लगता है। उसमें कोई भी किलर्स का सामना नहीं कर पा रहा होता है। वो किलर्स भी पीछे हटते हैं और जाफेंग की तरफ देखकर कहते हैं ओहो बच्चे तू काफी ज्यादा कमाल का है। वहां पर जाफेंग उन किलर से पूछता है कि आखिर जाओसी कहां पर है, तो किलर्स में से एक बंदा हंसते हुए कहता है जाओसी उसे तो सिटी लॉर्ड के बेचे सीटू फैंग के मनोरंजन के लिए पकड़कर जाओमेंग और उसके बंदों ने भेज दिया है। आज तो उसकी इज्जत लूट जाएगी अगर तू सही समय पर नहीं पहुंचा, लेकिन हम तुझे पहुंचने नहीं देंगे। जाओमेंग को ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो किलर्स भी कहते हैं चलो हम इससे बात क्या करें, जल्दी से इसे खत्म करो। जाओमेंग उन किलर्स पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है तुम सब में से आज यहाँ पर एक भी बंदा जीवित बचकर नहीं जाएगा। और जाओमेंग उन्हें काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारने लगता है, किसी को मारा तलवार से, ये मतलब काफी ज्यादा खतरनाक तरीके सभी को वहाँ पर खत्म कर डालता है। और हमें वहाँ पर जाओमेंग को दिखाया जाता है जो उनके लीडर को पकड़कर घर तोड़कर बाहर निकलता है, धड़ाम से जमीन पर एक मुक्का उक्का मारता है, ऐसा मारता है कि भाई क्या ही सीन था। और इसी के साथ वो सारे किलर्स भी खत्म हो जाते हैं। तभी वहां पर सिस्टम भी प्रकट हो जाता है जो इन सभी किलर्स को मारने की वजह से हमारे जाफेंग को रिवॉर्ड्स देता है, साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा हाई लेवल की टेक्निक भी प्रोवाइड करता है जो कि एक फिक्स टाइप वाली मार्शल आर्ट टेक्निक होती है जो सच में काफी ज्यादा पावरफुल होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उस फिक्स टेक्निक को वहां पर प्रैक्टिस करता है और वहां पर काफी ज्यादा बड़े बड़े धमाके वमाके भी होते हैं। और फिर गाइस जाओमेंग निकल जाता है जाओसी को बचाने के लिए। अरे जाओसी को ना जाओमेंग जाओ फैमिली का वो लीडर नहीं है, उसने पकड़ लिया है और वह सिटी लॉर्ड के बेटे को दे दिया है ताकि सिटी लॉर्ड का उस पर फीवर जम जाए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए गाइस आगे क्या होता है वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो थैंक यू, बाय बाय।